ये कैमरा 7 साल पुराना है, जबकि इसका सिस्टम भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। लोग कहते हैं कि 2026 में इसे खरीदना वेस्ट ऑफ मनी है, यानी कि आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों क्रिएटर्स आज भी इससे अपनी यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं, क्लाइंट को शूट्स करके दे रहे हैं और इससे पैसे भी कमा रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैमरा के जिसका नाम है कैनन M50। तो देखेंगे कि ये कैमरा वाकई आउटडेटेड है, ये लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं अहमद और वेलकम टू अहमद पिक्सलिस्ट। अगर आप फोटोग्राफी एंड कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल एंड ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है और आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लाते रहता हूँ। चलिए देखते हैं कि M50 आज की डेट में वर्थ इट है या नहीं। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कैनन M50 मार्केट का सबसे बेस्ट कैमरा है, क्योंकि इससे भी ज्यादा बेस्ट कैमरास मौजूद है मार्केट में एंड ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपका बजट कम है, बहुत लिमिटेड है और अगर आप एक बिगिनर हो और कैमरा जो है वो पहला कैमरा अपना बाय कर रहे हो, तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। और इस वीडियो के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैमरा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैनन M50 किन लोगों के लिए, मतलब किस कैटेगरी के लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाह रहे हो, मेरी तरह टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो, YouTube के चैनल एक स्टार्ट करना चाह रहे हो, और अगर आप Instagram के ऊपर रील्स वगैरह शूट करना चाह रहे हो या मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी चाह रहे हो। आजकल मैंने देखा है कि लोगों ने 2 लाख 3 लाख रुपए अपने मोबाइल फोन्स में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं एंड दे थिंक कि 2-3 लाख रुपए के मोबाइल फोन से आप अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे या अच्छी क्वालिटी अचीव कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल फोन और कैमरास के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस आपको तभी पता लगेगा जब आप कैमरा एक परचेज करोगे एंड उसको यूज करोगे, तभी वो चीज आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप फोटोग्राफी सीख रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो या सीखने का प्लान कर रहे हो, तो ये कैमरा आपके लिए एक स्टार्टअप कैमरा हो सकता है और इसके ऊपर वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और सीख सकते हो जो फोटोग्राफी के अंदर आपकी नीड्स हैं। अब ये तो आपको क्लियर होगा कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी किस्म का कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह बनाते हो या फिर आप स्टार्टअप कर रहे हो, फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हो, तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इस कैमरा के क्या क्या प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, यानी कि प्रोज की बात करते हैं कि इस कैमरा के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो नंबर 1 पे इसकी कलर साइंस, क्योंकि ये कैनन का ब्रांड है तो इसकी जो कलर साइंस है वो काफी ज्यादा और कैमरों से बेटर है। अब नाइकन और सोनी के अंदर आपको ज्यादा डायनामिक रेंज तो देखने को मिलेगी, कैनन की जो कलर साइंस है वो इन दोनों से ज्यादा बेटर है एंड यही वजह है कि यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट्स जो है वो ज्यादा कलरफुल, ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं छोटी सी टर्म ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि कलर साइंस होता क्या। अगर आसान लफ्जों में हम बात करें तो कलर साइंस द वे ऑफ कैप्चरिंग कलर्स, यानी कि आपका जो कैमरा है वो कलर्स को किस नजर से देख रहा है और उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। यही वजह है कि आज भी आप स्मार्टफोन्स अगर 2 अलग अलग ब्रांड्स को उठा लो, यानी कि एप्पल और सैमसंग के अगर हम कंपैरिजन करें तो सैमसंग के अंदर कलर साइंस थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके कलर्स आपको डिफरेंट लगते हैं। इस तरह जो आईफोन है उसके कलर्स आपको डिफरेंट लगेंगे, हालांकि आप जो है वो सेम एनवायरनमेंट में कैप्चर कर रहे हो, सेम चीज की फोटो क्लिक कर रहे हो एक ही टाइम पे एक ही कलर में, लेकिन फिर भी उन दोनों की जो कलर्स हैं वो आपको देखने में डिफरेंट लगेंगे बिकॉज ऑफ देयर कलर साइंस। आई होप कि कलर साइंस का मतलब तो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसके अंदर आपको स्किन टोन्स भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि इसकी कलर साइंस अच्छी है तो स्किन टोन्स भी आपको बहुत ही नेचुरल एंड बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप व्लॉगर हैं तो आपके लिए भी ये कैमरा बेस्ट फिट हो सकता है, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए कैमरा बहुत अच्छा है, हैंडी है, कॉम्पैक्ट है, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा बल्कि या हैवी नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा हाथ थक जाएगा इसको कैरी करके, या अगर आप व्लॉग वगैरह शूट कर रहे हो तो उसमें आप थकोगे नहीं और इजीली इसको मैनेज कर पाओगे। अब क्योंकि इसकी कलर साइंस बेटर है तो ऑब्वियसली आप इसे टॉकिंग हेड वीडियोस या फिर पोर्ट्रेट्स कैप्चर करोगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं टॉकिंग हेड वीडियोस बनाता हूं तो मैं भी इसी कैमरा से शूट कर रहा हूं और इसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। आपको पोस्ट प्रोडक्शन में यानी कि एडिटिंग में इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके सेकंड फीचर की बात करते हैं विच इज ऑटो फोकस सिस्टम। जब से मैंने कैमरा लिया मुझे इसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर आता है DPAF यानी कि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम, जिससे आपकी टॉकिंग हेड वीडियोस, आपकी व्लॉगिंग या फिर आपका सब्जेक्ट मूव भी कर रहा हो तो ऑटो फोकस इसका इतना एक्यूरेट है और इतना रिलायबल है कि आज भी 2026 में भी आप ये कैमरा डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो उनके लिए ऑटो फोकस सिस्टम का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो और आपको कैमरे की हाव नहीं है तो आपके लिए ऑटो फोकस सिस्टम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस कैमरा के अंदर प्लस पॉइंट है कि ऑटो फोकस सिस्टम इसका रिलायबल है, आप इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। अब हम इसके थर्ड फीचर की बात करें तो विच इज फ्लिप स्क्रीन। इसके अंदर आपको एक आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन मिलती है जिससे आप अपने टॉकिंग हेड वीडियोस अच्छी बना सकते हो। और अगेन अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो इसमें आप स्क्रीन जो है वो रोटेट करके और देख भी सकते हो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप क्या कैप्चर कर रहे हो। एंड ये आइडियल है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर आपको ज्यादातर स्क्रीन जो है वो रोटेट करने की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो मेरी तरह तो इसमें आपको रोटेटिंग स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और अगर इसमें
में आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन ना हो तो फिर आपको एक्सटर्नल डिस्प्लेज लगाने पड़ते हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर्स लगाने पड़ते हैं, वो भी कॉस्टली होते हैं, तो आपको अलग से उनके ऊपर भी कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसकी स्क्रीन जो है वो आप रोटेट करोगे एंड आप देख सकते हो कि आप क्या शूट कर रहे हो। अब अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है इमेज क्वालिटी। अब क्योंकि कैनन का कैमरा है और एक क्रॉप सेंसर है 24 मेगापिक्सल है, तो इस हिसाब से और इस बजट के हिसाब से इसकी कैमरा क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट वगैरह करना चाहते हो और अच्छी अच्छी फोटोज अपनी क्लिक करके आप किसी भी किस्म की फोटोग्राफी करना चाहते हो और उसको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना चाहते हो, सोशल मीडिया के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, वो आपकी कैमरा की क्वालिटी, आपकी फोटो की क्वालिटी जो है ना, वो कॉम्प्रेस कर देते हैं जब आप अपलोड करते हो। तो उससे होता ही है कि अगर आप तो उससे ये होगा कि अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा से भी फोटो क्लिक करोगे 60 मेगापिक्सल और इवन 73 मेगापिक्सल्स फोटो अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे, तो वो कंप्रेस कर देगा और इसका साइज और रेजोल्यूशन जो है वो कम कर देगा उन कैमरास के अंदर, और इस कैमरा की फोटो के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम लाइटिंग की बात करें तो अगर आपके पास अच्छी लाइटिंग है, आउटडोर में शूट कर रहे हो, इवन इनडोर में भी कर रहे हो, तो आपके पास लाइटिंग अच्छी है तो आपको ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। और डिपेंड करता है कि आप लेंस कौन सा यूज करते हैं। अगर आप कम अपर्चर वाला लेंस यूज करोगे 1.8, 1.4, तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। और अगर थोड़े कम अपर्चर वाले लेंसेज यूज करोगे तो उसमें आपको लो लाइट में थोड़ी सी लिमिटेशंस देखने मिलेंगी। अभी हमने इसकी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स की, प्रोस की बात कर ली है। अब हम थोड़े से कॉन्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, उनको भी कंसीडर करना जरूरी है जब आप एक कैमरे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप इसके ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं और यहाँ पे अभी रुक जाओ, क्योंकि 4K के अंदर ये क्रॉप देता है, मतलब 1.5x तक ये क्रॉप कर देगा और आपकी वीडियो क्रॉप होकर 4K में रिकॉर्ड होगी, एंड विच इज नॉट गुड फॉर वीडियोग्राफर्स। इंडोर शूटिंग के अंदर आपके पास ऑलरेडी टाइट फ्रेम होता है और ये क्रॉप कर देगा तो 1.5x मजीद क्रॉप हो जाएगा, मतलब टाइट फ्रेम हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4K के अंदर आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपकी इस तरह से बैठ के आप एक जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, टॉकिंग हेड वीडियोस, तो उसमें तो काम कर जाएगा, ठीक है, 4K आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है और आप इस तरह से चलते फिरते कुछ वीडियोस बना रहे हो, रील्स वगैरह बना रहे हो, या कोई डांसिंग लिपसिंग वीडियोस बना रहे हो जिसमें आपका कैरेक्टर जो है वो मूव हो रहा है, तो वहां पर इसका ऑटो फोकस सिस्टम लैग करेगा, क्योंकि 4K के अंदर आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। 1080p तक ये ऑटो फोकस सिस्टम इसका बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड वन हम बात करें तो यहाँ पर बैटरी की बात आ जाती है। इसके अंदर बैटरी पैक आपको बहुत छोटा मिलता है और छोटी बैटरी होने के साथ आप इसमें सिर्फ 400 से 450 फोटोज ही क्लिक कर पाओगे और इसके बाद बैटरी इसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी रख लेते हो, एडिशनल 1-2 बैटरीज रख लेते हो, तो फिर कोई मसला नहीं है। आपका शूट, आपका इवेंट या कोई भी आप इस तरह की वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करे तो इजीली आप उसको मैनेज कर पाओगे, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यस, बैटरी छोटी है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अब अगली प्रॉब्लम की हम बात करें तो यहाँ पर एम माउंट आपको देखने को मिल जाता है। एम माउंट के लेंसेज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और एक्सपेंसिव भी है, जबकि EF माउंट की हम बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है, हर तरह के, हर कैटेगरी के लेंसेज मिल जाते हैं। तो अगर आप एम माउंट लोगे तो आपको लेंसेज के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस देखने को मिलेगी, या अलग से आपको अडॉप्टर या कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा और उस कन्वर्टर के साथ आप फिर EF माउंट के लेंसेज जो है वो यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने इसकी खामियों की बात कर ली, लिमिटेशंस की बात कर ली, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या फाइनल रिकमेंडेशन है कि मैं ये कैमरा आपको सजेस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, या फिर मोबाइल फोन के कैमरा से आप एक कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा के ऊपर DSLR या मिररलेस कैमरा के ऊपर स्विच करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैनन M50 को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 1-1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है, 2 से 3 लाख रुपए का बजट है, तो मैं ये कैमरा आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 3 लाख के बजट के अंदर इससे कहीं ज्यादा अच्छे कैमरास जो है वो कंसीडर कर सकते हो। और ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा होगी तो उनके फीचर्स और क्वालिटीज भी ज्यादा होंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं उन कैमरास के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन कैमरास को भी रिव्यू करूंगा और उसके ऊपर भी आपको एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना दूंगा। तो वही कंक्लूजन ये है कि ये कैमरा आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। कैनन M50 आउटडेटेड भी है, कैनन M50 डिसकंटिन्यूड भी हो गया है, लेटेस्ट कैनन की तरफ से अपडेट्स भी देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ओल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि ये यूजलेस है या फिर ये आपके किसी काम नहीं आ सकता। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हो, तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर एक कैमरा आपकी जरूरत पूरी कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है या अपग्रेड करने की जरूरत है। कि कैनन M50 से अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तो ये आपकी वीडियो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड भी कर सकता है और आपके पैसे भी सेव कर सकता है। तो इस बजट के अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो से आपको ये तो पता लग गया होगा कैनन M50 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, कैमरा से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो कुछ कहते हैं सब कुछ कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और कैमरा के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उस कैमरा के ऊपर भी वीडियो जल्द लेके आऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।